नमस्कार, मैं रवीश कुमार। धर्म के क्षेत्र में विपक्ष बन गया है और अगर यह बड़ा होता चला गया तो बीजेपी को पता है उसके जनाधार पर गहरा आघात लग सकता है। जिस धर्म के नाम पर राजनीति से विपक्ष को खत्म किया गया, विपक्ष के हर सवाल को धर्म विरोधी, राम विरोधी बता दिया गया, उसी धर्म के भीतर विपक्ष पैदा हो गया है। राम मंदिर में डकैती के कारण धर्म क्षेत्र के भीतर जो विपक्ष बन रहा है उसके दो केंद्र हैं। एक, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े प्रमुख लोग हैं जो खुलकर मंदिर प्रशासन, अयोध्या के विस्तार निर्माण में एक ही संगठन से जुड़े लोगों के दबदबे का विरोध कर रहे हैं। कई बार उनका इशारों में नाम लेते हैं, कई बार साफ साफ आरएसएस, वीएचपी का नाम लेते हैं। मंदिर कांड के बाद अयोध्या के धार्मिक मंचों से जिस तरह आरएसएस, वीएचपी, बीजेपी का विरोध हुआ है, नियंत्रण को लेकर सवाल उठे हैं और इनके समर्थन में भी लोग आते जा रहे हैं, उसे समझने की जरूरत है। 2014 के बाद मोदी सरकार के लंबे दौर ने धर्म के क्षेत्र में आम सहमति बना दी थी। इस सहमति को जैसे भी कायम किया गया, ताकत या सत्ता के दम पर, मगर यही मान लिया गया कि धर्म के क्षेत्र में मोदी को लेकर या बीजेपी को लेकर, आरएसएस को लेकर कोई दूसरी राय नहीं है। मगर अब आपको दूसरी और तीसरी राय सुनाई देने लगी है। हिंदू धर्म से जुड़े संगठन हो, धार्मिक नेता हो, सब के सब 2014 के बाद मोदी मोदी करने लगे। अब भी करते ही होंगे और करेंगे भी, लेकिन मंदिर कांड के कारण विरोध की आवाज इस दौर में नहीं लग रही है। बीजेपी जानती है कि उसका राजनीतिक आधार धार्मिक है। धर्म के कारण लोग सरकार की तमाम नाकामियों को नजरअंदाज कर देते हैं, वोट देते हैं। अगर धर्म के क्षेत्र में ही विरोध बड़ा हो जाए, मंदिर में डकैती के कारण उसका धार्मिक सपोर्टर नाराज हो जाए तो चुनौती पैदा हो सकती है। इसीलिए धर्म के भीतर जो विपक्ष बन रहा है, नई घटना की तरह उसे देखा जाए। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर का बयान गौर करने लायक है। उन्होंने कहा है कि आपके घर में चोरी होती है तो आप चोर को कोसते हैं, घर को नहीं कोसते हैं। ये हिंदुओं को, हिंदू समाज को समझना चाहिए, अपने ही लोगों को समझना चाहिए। जिन लोगों ने यहां दान दिया, उन्होंने भगवान को रिश्वत नहीं दी। दान तो बिना किसी अपेक्षा के होता